वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम जानेंगे कि पिंजरे से आज़ादी डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग है थर्ड पार्टी के ऊपर और आपके पार्टनर की लाइफ के ऊपर कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन का करंट एनर्जी अपडेट क्या है। तो दोनों की जिंदगियों में आजकल क्या चल रहा है, क्या इन दोनों का रिलेशन बहुत रोमांटिक है या इन दोनों का रिलेशन किसी रफ पैच से गुजर रहा है। तो जो कुछ भी होगा मैं आपको आज कलेक्टिव रीडिंग में क्लियर आउट करूंगी, और अगर आपके पर्सन का कोई आपकी तरफ एक्शन आता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बताऊंगी, मैंने कार्ड्स को निकाल लिया है, ऑलरेडी शफल कर लिया है। और पहले मैं बताऊंगी आपके पार्टनर की एनर्जी, फिर मैं आती हूँ थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की एनर्जी पर। तो जो कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं आपके पार्टनर के लिए, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना थर्ड पर्सन के साथ किसी पेनफुल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन शायद आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई ग्रीन सिग्नल आपकी तरफ से नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को थर्ड पर्सन के लिए छोड़ा हो। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशन में तीसरे पर्सन का आ जाना उस रिलेशन को खराब कर देता है, और कई बार तो मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते करते और 100 तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मैंने अपनी पार्टनर के साथ जो कुछ भी किया, शायद मुझे वो टाइम, जिस वक्त मुझे ये थर्ड पर्सन मिला है और मैंने अपने पार्टनर को छोड़कर इस थर्ड पर्सन में इंटरेस्ट दिखाया, शायद वो मेरी दुनिया की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये जितना मर्जी थर्ड पर्सन के साथ अपने आप को कंट्रोल करने की या अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, वो इनसे हो नहीं पा रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ ना आपके पार्टनर का अभी हाल फिलहाल का जो टाइम निकल रहा है वो थोड़ा ऐसा टाइम है कि बस गाड़ी को खींच लो, गाड़ी को चला लो जैसे भी चल रही है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा कोई रोमांटिक इनका मुझे कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा। ऐसा लग रहा है कि बस टाइम पास किया जा रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, जो यहाँ पे वर्ड बताऊंगी। और इनिशियली आपके पर्सन इस थर्ड पर्सन के साथ मुझे अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। जब इन दोनों का रिलेशन बना होगा, शुरुआती समय तो इनका बहुत अट्रैक्शन में गुजरा है। हो सकता है ये थर्ड पर्सन इनको कोई ऐसा पर्सन मिला हो जो ऑनलाइन मिला है या ट्रैवलिंग के दौरान मिला है, या फिर जहाँ पे आपके पार्टनर काम करते हैं, कहीं पे स्टडी करते हैं, कहीं पे अगर ये फ्यूचर सेटल करने के बारे में कहीं प्लान कर रहे थे या कहीं पे रीलोकेट हुए थे, वहाँ पे इनको थर्ड पर्सन मिला हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन इनको म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा मिला है, और बहुत कम लोगों के लिए ये कोई इनका एक्स लवर है। हमारे जैसे एक्स रिलेशन रहते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड या वाइफ। तो जो भी सिनेरियोज में आपको क्लियर बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारी सिचुएशंस और सारे सिनेरियोज हर एक सुनने वाले व्यूअर के साथ रेजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ऊपर से ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं। बहुत सारे होते हैं व्यूअर्स देखने वाले, कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक एक बात जो बताई जा रही है वो आप ही के पार्टनर की एनर्जी हो सकता है वो किसी और देखने वाले व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी हो। ऑलराइट, तो ये चीज़ें ना आपको क्लियर करनी पड़ती हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। एनीवेज, रीडिंग की तरफ आते हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो निकले हैं उसमें ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को कोई
पैसों को लेकर स्ट्रेस आ रहा है, या पैसों को लेकर थर्ड पार्टी डिमांडिंग हो सकती है कि मुझे पैसा दो, मुझे गिफ्ट दो, मेरी ज़रूरतों को पूरा करो। और थर्ड पर्सन कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो खुद से भी बहुत मटीरियलिस्टिक डिज़ायर रखने वाला हो। थर्ड पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि जिनको एक छोटी सी चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं होती, उनको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए। ये कोई ऐसा पर्सन भी है जिसको ब्रांडेड चीज़ें, लग्जरी चीज़ें, रॉयल्टी, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, सुख सुविधा की सारी चीज़ें पसंद हैं। जो आज के ज़माने में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मेकअप है, कॉस्मेटिक है, मोबाइल्स हैं, एनीथिंग, मतलब जो भी आपकी डिज़ायर है, जो आपकी मटीरियलिस्टिक इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से डिमांड करते हैं कि मुझे ये भी लेकर दो, मुझे वो भी लेकर दो, मुझे पैसों से भी हेल्प करो। तो ये चीज़ें ना मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि इस रिश्ते में ना प्यार तो है नहीं, फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो अगले कुछ और कार्ड्स यहाँ पर आए हैं जिनको देखकर ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पर्सन का फ़ायदा उठाते हो कि मुझे पैसों से हेल्प करो फाइनेंशियली, या फिर थर्ड पर्सन कोई ऐसी फैमिली से आती होंगी या आता होगा जो बहुत रिच क्लास है, हाई स्टेटस के हैं, पैसों से काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, और आपके पर्सन इसी वजह से अट्रैक्ट हो गए कि थर्ड पर्सन के पास पैसा बहुत है। और मुझे थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं मैरिड पर्सन भी नज़र आ रहा है। हो सकता है 80% लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन मैरिड है, किसी और से शादी है, बच्चे भी हो सकते हैं, और बाकी लोगों के पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं तो वो पर्सन कहीं पे शादी करने जा रहे हैं, या शादी जैसा किसी के साथ उनका रिलेशन है। अब शादी जैसा रिलेशन क्या होता है? जिनमें फिजिकल रिलेशन बना होता है, सेक्सुअल पैशन होता है, प्राइवेट मोमेंट्स बनाए जाते हैं, इंटीमेसी होती है, तो वो सब कुछ है इनकी लाइफ में किसी और के साथ। और ये चीज़ें आपके पर्सन को ना पता लग गई हैं, और आपके पर्सन इन सभी बातों को सुनकर, या बातों का जो प्रूफ इनको मिला है, उससे इस पर्सन को ना शॉक लगा है, धक्का लगा है। तो अभी तो मुझे लगता है आपके पर्सन अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, वो किसी रिलेशन में जाना नहीं चाह रहे। अभी उनको लग रहा है कि शायद रिलेशन उनके लिए है ही नहीं। वो जिस भी रिलेशन में टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, पैसा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, वही रिलेशन उनको यूज करके छोड़ देता है। ऐसा आपके पर्सन का सोचना है। तो गाइज आपके पर्सन ना थर्ड पर्सन के साथ मुझे कोई बहुत ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग रिलेशन में नहीं दिख रहे, बट इतना दिख रहा है कि कांटेक्ट में हैं। इनका कांटेक्ट है, और कांटेक्ट ऐसा है कि कुछ दिन बात हो गई, कुछ दिन नहीं हुई, कुछ दिन अच्छे से बात कर ली और कुछ दिन ब्लॉक कर दिया। और वही मैं अगर थर्ड पर्सन की एनर्जी के कार्ड्स निकालूं तो ऐसे कार्ड्स यहाँ पर निकल के आए हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहा है या कर रही है। अगर ये मैरिड है, हाई चांसेस हैं कि ये अपने फैमिली में टाइम दे रहे हैं, और इनके घर में भी कोई सेक्रेड रिचुअल होने वाला है या कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, जैसे घर के किसी फैमिली मेंबर की शादी पक्की हो जाना, या घर में किसी की शादी हुई है तो चाइल्ड बर्थ होने वाला है, या घर में किसी तरह का गृह प्रवेश, कोई हवन यज्ञ करवाना, कोई पूजा पाठ करवाना, कुछ इनके घर में होने वाला है। तो सारा फोकस ना थर्ड पर्सन का अपनी लाइफ पर है, आपके पार्टनर की तरफ मुझे नजर नहीं आ रहा। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई रिसेंटली लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल आया है। कोई भी नया प्रपोजल अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर, आपके पार्टनर को छोड़कर कोई नया लव प्रपोजल इनकी लाइफ में आया है। शायद
आपके पर्सन को ये बात पता लगी है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ कोई चीटिंग की है आपके पार्टनर ने, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को साइड ट्रैक कर दिया है, जैसे इन्होंने आपके साथ धोखा किया था। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग दी है, आपसे बातें छुपाई हैं, आपको थर्ड पार्टी रिलेशन में डाला है, या आपसे सीक्रेट्स रखते रहे, झूठ बोलते गए, एक तरफ आपके साथ रिलेशन में थे, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी को भी टाइम दे रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है आपके साथ। जाहिर सी बात है, आप तभी थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग सुनने आए हो। तो जो इन्होंने आपके साथ कारनामे किए थे, ड्रामेबाजी की थी, प्यार के नाम पर आपको सिर्फ शादी का, कमिटमेंट का लॉलीपॉप देते रहे। होता है ना, बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप होमवर्क कंप्लीट करोगे तो आपको आपका फेवरेट लॉलीपॉप मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी। तो हम बच्चों से कई बार उनका होमवर्क करवाने के लिए तरह तरह के फंडे यूज़ करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर माँ बाप बच्चे को होमवर्क कंप्लीट होने के बाद चॉकलेट या लॉलीपॉप या उसका कुछ फेवरेट देते ही हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनको ऐसा झांसा देते हैं, ऐसा लालच देते हैं, ताकि बच्चे अपना काम पूरा करें। और फिर जब बच्चा मांगता है कि मैंने तो होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो मेरा लॉलीपॉप मुझे दिया जाए या मेरा चॉकलेट मुझे दिया जाए, फिर माँ बाप क्या कहते हैं कि नहीं बेटा, अभी आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट किया है, अभी तो आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी कंप्लीट करना है। तो कुछ ना ये रिलेशन ऐसा ही है, इसमें लालच है, लस्ट है, अट्रैक्शन है, एक दूसरे को मैनिपुलेट करना, वैसी एनर्जी है, टॉक्सिक रिलेशन है ये। और कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने इस थर्ड पर्सन के चक्कर में एक बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सन को ठुकराया है। तो या तो ये कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि थर्ड पर्सन भी टाइम नहीं दे रहा ना इनको। जब आप किसी को इग्नोर करते हो, आपके अंदर एक ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है कि छोड़ो, मेरे पीछे तो 4 लड़कियां लट्टू हैं, या मेरे पीछे तो 5 लड़के पागल हैं, मैं क्यों उसके पीछे टाइम खराब करूं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो जो 4 लड़के या 5 लड़कियां हैं, जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि हमें उनसे प्यार मिले, सिर्फ टाइम पास मिलता है। तो वो चीज़ें इनको मिल रही हैं और इनकी आंखें भी खुल रही हैं। तो ये किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। 101% ये रिलेशन इनको कार्मिक मिला है। अभी तो बहुत तगड़े तगड़े लेसन इनको मिलने हैं, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इनको लर्न करने पड़ेंगे इसी रिश्ते से, जहाँ पर ये पर्सन आपके पैरों में एक दिन आएगा और कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसा भी होगा कि अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पे भी आ जाता होगा, चाहे ये मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर सेक्स में क्यों ना हो। ये पर्सन अब बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत चालाक है, और आगे जो उनको थर्ड पर्सन मिला है वो भी उनके जैसा ही पर्सन है। मतलब वो कहते हैं ना, मासूम सी शक्ल के पीछे एक चालाक दिमाग का होना, एक गलत इंटेंशन होना, एक फायदे वाली नीयत होना कि मेरा फायदा है तभी मैं इस रिश्ते में रहूंगा या रहूंगी। तो थर्ड पर्सन ऐसा है। तो थर्ड पर्सन को भी ना कोई अटैचमेंट नहीं है आपके पार्टनर के साथ। मुझे लगता है कि कुछ लोगों का तो ब्रेकअप है ऑलरेडी, थर्ड पर्सन ने छोड़ा हुआ है आपके पार्टनर को, और बाकियों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अभी भी इनका कांटेक्ट है, लेकिन उस कांटेक्ट में भी झूठ है, चालाकियां हैं, बातों को छुपाना है, टाइम निकालने वाला जो प्योर वर्ड होता है ना कि टाइम पास करना, चाहे थर्ड पर्सन मिले या फोर्थ पर्सन मिले। कुछ लोगों के पार्टनर टोटल प्लेयर एनर्जी में है, सॉरी टू से। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन बहुत अच्छी इंटेंशन नहीं रखते थर्ड पर्सन के लिए, और जब आपके साथ रिलेशन में थे तब इनको आप सेटिस्फैक्शन
नहीं दे रहे थे, एक जो कनेक्शन होता है, तब इनको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि आपके साथ ये किसी तरह का इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। तो मैनिपुलेटिव तो है आपका पार्टनर, इसमें नो डाउट है। इसमें चाहे आप थर्ड पर्सन की हजारों वीडियोस देखो, तो जो एनर्जी है वो कोई बहुत प्योर हार्ट वाली एनर्जी नहीं है कि किसी को दिल से प्यार करना, उसके लिए दिलो जान से कुछ भी कर जाना, ऐसी एनर्जी नहीं नजर आ रही, ना ही थर्ड पर्सन के लिए ना ही आपके लिए। लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ एक शुरुआत देख रहे हैं। और ये शुरुआत कब होगी? देखो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो टाइम निकला है, आने वाले 20 दिन भी लग सकते हैं, 20 डेज। किसी के लिए अगले 2 दिन लग सकते हैं और किसी के लिए आने वाले 2 महीने लग सकते हैं। तो टाइम अलग अलग है सभी के लिए, लेकिन इस टाइम पर फिक्सेटेड नहीं रहना कि मैम ने इतना टाइम बताया था तो उन्हीं टाइम लाइन के बीच में कोई बड़ा चमत्कार हो जाए। क्योंकि चमत्कार होने के लिए ना हमें खुद भी कुछ चमत्कार करने पड़ते हैं, अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। मैंने अक्सर अपने टैरो वीडियोस में इन बातों को दोहराया है, रिपीट किया है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इंतजार मत करें। हम लोग दुनिया में किसी का इंतजार करने नहीं आए, हम अकेले आए हैं इस जीवन में। हमारी जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है, और इस यात्रा में जो एक यात्रा को कवर करने का जो हमारा टाइम लगता है, समय लगता है, उस समय के पड़ाव में हम दुनिया में अलग अलग लोगों से अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। कोई हमारा सोलमेट होता है, कोई हमारा कार्मिक होता है, कोई हमारा ट्विन फ्लेम रिलेशन होता है। तो जब आप अपने आप से शुरुआत नहीं करोगे कि मैं आज से ये संकल्प लेता हूँ, या मैं आज से अपने आप से ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी किसी के लिए वेट नहीं करूँगी। वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप 6 महीने हो गए उसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोग सालों से एक ही पर्सन के लिए बैठे हुए हैं कि वो पर्सन अपनी शादी को डाइवोर्स में बदल दे, अपनी वाइफ को छोड़ दे, अपने बच्चों को छोड़ दे, मेरे पास आ जाए। तो ये कर्मा आपका कहाँ जा रहा है? क्या आप चाहोगे कि आपकी किसी से शादी हो, आपके बच्चे हो, और आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई तीसरा आ जाए और वो भगवान से ये प्रार्थना करे कि भगवान इनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए, इनका तलाक हो जाए, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा जो भी पार्टनर है वो अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे पास आ जाए? तो यहाँ पे ना मुझे ऐसी नज़र आ रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी बातें आपको सीधी लगती हैं, क्योंकि मेरी बातें अक्सर ऐसी ही होती हैं जो कुछ लोगों को चुभ जाती हैं। तो जो बातें आपको चुभती हैं वो सच्चाई है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल से चाहते हैं कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ को ख़त्म कर दें। आपने अपने पार्टनर को बोला भी होगा कि आपकी जिससे शादी हुई है आप उसे छोड़ दो, या आपकी अगर नहीं बन रही, या उन्होंने ही बोला होगा जब आपसे रिश्ता उन्होंने कायम किया होगा, आपके साथ रिलेशन में आए होंगे, उन्होंने कहा होगा कि मेरी अपनी वाइफ से नहीं बनती या मेरी अपने हस्बैंड से नहीं बनती। पर मैं जो देख पा रही हूँ मैं वही बताऊंगी। आज की डेट में इन दोनों की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ गया है कि जहां पर आपके पर्सन को लगता है कि मैं शायद अपनी फैमिली को छोड़ नहीं पाऊंगा, और इन्होंने ये भी बोला होगा कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये पर्सन ना अभी भी उस एनर्जी में है कि आप भी रहो और शादी भी खराब ना हो। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपने आगे बढ़ना है या इसी पर्सन का इंतजार करना है, क्योंकि ये पर्सन अभी चेंज होने वाली किसी भी तरह की एनर्जी में नजर नहीं आ रहे। हो सके तो अपनी एक प्राइवेट सेशन आप किसी टैरो रीडर से बुक करवाएं, क्योंकि आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है पार्टनर के ऊपर या आपके ऊपर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं होता हमेशा ब्लैक मैजिक पार्टनर पर ही हो। कई बार हमारे ऊपर भी ब्लैक मैजिक होता है कि इसकी शादी ना हो, इसका करियर आगे ना बढ़े, इसकी लाइफ स्टक हो जाए।
लेकिन यहाँ पर अच्छी न्यूज़ उन लोगों के लिए है जहाँ पे उनके पार्टनर एक नया प्रपोजल लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी, और बहुत लोगों की न्यू बिगनिंग अपने पार्टनर के साथ होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने जो लेसन लेना था तीसरी सिचुएशन में जाने के बाद या तीसरे पर्सन से रिलेशन बनाने के बाद, वो इनको मिल गया है। और जिन लोगों के पार्टनर को कर्मा नहीं मिला, वो शायद आने वाले 3 महीनों में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। तो आज के रीडिंग में अलग अलग सिनेरियोस को मैंने कवर किया है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी नहीं आएंगे क्योंकि वो अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं, वो आना भी नहीं चाह रहे, वो थर्ड पर्सन के साथ भी नहीं बहुत खुश, ना वो आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं। अपना अलोन टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने या तो सीख लिया है कि जो भी होगा मेरे लिए बेस्ट होगा। ये अपनी एनर्जीज को ना अपने तक ही लिमिटेड रख रहे हैं, या तो ये सेल्फ लव कर रहे हैं या इन्होंने रिसेंटली अपने थॉट्स को शिफ्ट करना स्टार्ट किया है। क्योंकि जब इंसान को पता लगता है ना कि उसको रिश्ते में चाहिए क्या, प्यार चाहिए, बॉडी चाहिए, टाइम चाहिए, शादी चाहिए, फ्यूचर चाहिए, पैसा चाहिए, या किसी इंसान का सच्चा प्यार चाहिए, तो वो चीज़ें इनको समझ आ रही हैं धीरे धीरे। तो मैं कहूँगी शुरुआत हो गई है, ये पर्सन आने वाले हैं, बट अभी अकेला टाइम बिता रहे हैं क्योंकि अभी इनकी अवेकनिंग चल रही है। और अभी जब अवेकनिंग चलती है ना इंसान की, तब उसको प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ें ट्रिगर देती हैं। आना भी चाहेंगे, कॉल भी कर लेंगे, कांटेक्ट में भी आ जाएंगे, तो अगेन दोबारा जाने का भी इनका चांस बन रहा है। तो जब तक अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होती, जब तक ग्रोथ जो है इनकी स्पिरिचुअली वो एलिवेट नहीं होती, तो ये पर्सन स्टक रहेगा और आपको भी स्टक रखेगा। तो बेटर यही है कि इनको फोर्स मत करें, ना ही भगवान से प्रे करें कि भगवान ये आ जाए आ जाए आ जाए। प्रे करने से अच्छा है आप अपने सेल्फ लव को ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर बढ़ा दो, पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली बोलो, लव वाइब्रेशन पर्सन को सेंड करो, अपने कोई भी फेवरेट हॉबी है, आपका कोई भी पैशन है, उसको डेली रूटीन बना ले, 10-15 मिनट अपने लिए निकालें। और हो सके तो कोई विजन बोर्ड आप बना सकते हो, जो चीज़ भी आप रिश्ते में डिज़ायर करते हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो लाइफ में, एक विजन बोर्ड बना लो। विजन बोर्ड क्या होता है, कैसे होता है, मतलब आपकी जो भी इच्छा है कि एक अच्छा रिलेशन चाहते हो, एक अच्छी शादी चाहते हो, उसकी फोटोज जो होती हैं उस विजन बोर्ड पे लगा दिया करो। वो किसी भी कपल की हो सकती है, जैसे किसी की शादी हो रही है, एक दूसरे को वरमाला डाली जा रही है, या जैसे फीमेल की मांग में सिंदूर भरा जाता है, इस तरह की फोटो लगा लो। लेकिन लगानी जोड़े में है फोटो, अकेली सिंगल फोटोज नहीं लगानी। और जो मेल है, विजन बोर्ड या वॉलपेपर अपने मोबाइल के उसमें लगा सकते हैं, अपने मोबाइल पे लगा सकते हैं। जैसे कोई कपल है, वो बहुत ही रोमांटिकली एक दूसरे को किस कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, या कहीं पे उनकी शादी हो रही है, रिंग्स एक दूसरे को पहनाई जा रही हैं, तो इस तरह के वॉलपेपर्स जो होते हैं ना, या इस तरह की वीडियोस जो होती हैं, वो आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती हैं कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जब आप डेली उसको सुबह उठते देखते हो, रात को सोते वक्त जब बेड पे जाते हो, तब आप उस मोबाइल को देखते हो। क्योंकि मोबाइल आज की डेट में दुनिया का हर इंसान सुबह उठते ही चेक करता है, और रात को जाते टाइम भी चार्जर पे लगाता है, चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, तब भी हम देखते ही हैं, राइट। तो वॉलपेपर लगा लो, बेस्ट रहेगा अगर आप लोग विजन बोर्ड नहीं बना सकते। और अगर आप स्क्रीन सेवर पे भी नहीं लगा सकते, वॉलपेपर नहीं लगा सकते, ऑकवर्ड लगता है किस करते हुए, हग करते हुए कपल की फोटो कई लोग फ्रंट में नहीं लगा पाते, तो फोन के किसी गैलरी में कोई फोल्डर बना सकते हो जिसको आप डेली देखें, और वहाँ पे कोलाज बना लें अच्छा सा, और बस पॉजिटिव एनर्जी में रहें कि आपका जो भी सोलमेट है आप उसे मिल चुके हो, और आपकी शादी, आपका रिलेशन बहुत जल्दी अच्छा हो रहा है। ऐसी पॉजिटिविटी अगर आप अपने अराउंड क्रिएट करोगे, तो ये थर्ड पार्टी वाला चक्कर भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा।
बाकी पॉजिटिव एफर्मेशंस को डेली बोलना है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी रिलेशन होते हैं ना, ये मोस्टली कार्मिक लोग होते हैं। चाहे आप भी उनके कार्मिक हो सकते हो या थर्ड पर्सन आपके पार्टनर का कार्मिक हो सकता है। ऑलराइट, तो अगर आपको विजन बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनलाइज्ड विजन बोर्ड गाइडेंस भी देती हूँ, मैनिफेस्ट कैसे करना है प्यार को, शादी को कैसे मैनिफेस्ट करना है, मन चाही जॉब को कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ। मेरी सर्विसेज क्या क्या हैं, कितने चार्जेस लगते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुक होता है, वो सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और चैनल का अबाउट मी सेक्शन वहाँ जाके भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए तो इतना ही मुझे बोलना पड़ेगा कि थर्ड पर्सन से आपका पर्सन कोई बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है। सोल कनेक्शन तो आपके साथ फील करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन इनका कार्मिक है, तो इनको डील तो करना पड़ेगा क्योंकि इनका कर्मा उनके साथ लिखा है। तो ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं आज की रीडिंग में, किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और किसी भी तरह का कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई आपका क्वेरी हो, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं। आज के लिए इतना ही, विदा लेती हूँ आपसे। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।